नए साल की शुरुआत में बहुत सारे लोग अपने आप को और अपनी आदतों को बदलने का फैसला लेते हैं। कुछ लोग और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी का और मज़ा लेना चाहते हैं और कुछ तो आसमां की ऊंचाइयों को छूने के सपने देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने प्लान को फॉलो नहीं कर पाते, बल्कि इसमें फेल हो जाते हैं और उसे बीच में छोड़ देते हैं। तो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आज की ये बुक समरी आप ही के लिए है। वीडियो में एंड तक बने रहिए और इस प्रॉब्लम का समाधान जड़ से ढूंढिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्रॉम किताब पर। तो आज जिस किताब को हम आपके साथ डिस्कस करने आए हैं उसका नाम है मिनी हैबिट्स, जिसे लिखा है स्टीफन गुइस ने। स्टीफन मिनी हैबिट्स के राइटर हैं और डीपर एग्जिस्टेंस वेबसाइट के फाउंडर भी हैं। इस वेबसाइट का मकसद है लोगों को समझाना कि वो मोटिवेशन पर कम ध्यान दे और कैसे अपनी स्ट्रेटजी को और इम्प्रूव करने में फोकस करें। स्टीफन अपनी बेस्ट सेलिंग बुक मिनी हैबिट्स के लिए जाने जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो कोर्स लॉन्च किया जो ऑनलाइन टॉप हाईएस्ट रेटेड कोर्स था। स्टीफन हैबिट बिल्डिंग और स्ट्रेटजी फॉर्मेशन के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज की किताब मिनी हैबिट्स बाय स्टीफन गुइस, ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। क्या आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट बिना कुछ सोचे समझे सुबह सुबह चेक कर लेते हैं? या कोई ऐसी हैबिट जिसे आप डेवलप कर रहे हो लेकिन करना नहीं चाहते, जैसे कोई अनहेल्दी फूड जो आपके डेली खाने में शामिल हो रहा है? आदतें हमारे जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है। हम सब कुछ हद तक आदतों के साथ जीते हैं। उनमें से कुछ अच्छी आदतें होती हैं और कुछ बुरी होती हैं, और कुछ तो बहुत बुरी होती हैं। मिनी हैबिट्स के साथ लेखक ना सिर्फ अच्छी सलाह और तरकीब देते हैं कि कैसी बुरी आदतों को काबू पाया जाए और कैसे अच्छी आदतें बनाई जाएं, लेखक आदतों के बारे में कुछ ज़रूरी ज्ञान भी देते हैं। वे कैसे उभरती हैं, कैसे बदलती हैं और कैसे आपके लक्ष्यों को पाने के लिए इनकी सहायता ली जा सकती है। हमारा ज़्यादातर जीवन हमारी आदतों से चलता है। क्या आप जानते हैं कि ऑटो पायलट मोड पर कैसे काम होता है? जब हम सुबह नहा रहे होते हैं या अपने दांत साफ कर रहे होते हैं, तब हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों, क्योंकि हम इन ज़रूरी कामों को अपनी आदत में बदल चुके हैं। यानी वो काम जिन्हें करने के लिए हमें सोचना ना पड़े। इन कामों को हम इतनी बार रिपीट कर चुके हैं कि ये ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। असल में हमारे बहुत से रोज़ के काम हमारी आदतें बन चुके हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार हमारा 45% यानी 45% व्यवहार हमारी आदत होता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा व्यवहार हमारी आदत बनने की ज़्यादा संभावना रखता है। UCLA के एक दूसरे शोध में दिखाया गया कि तनाव में, थकावट में या चकित होने पर हमारा व्यवहार हमारी आदत बनता है। दुर्भाग्यवश ये होता है, चाहे आदत हमारे लिए अच्छी हो या बुरी। तनाव इस तरह से हम पर असर क्यों करता है? असल में अक्सर तनाव इसलिए होता है क्योंकि हम कुछ फैसला नहीं ले पाते। हालांकि आदतें ऐसी चीज़ हैं जिनके बारे में हमें फैसला लेने की ज़रूरत नहीं। आदतें हमारे रोज के जीवन में पहले से ही प्रोग्राम्ड हैं। जब हम तनाव में होते हैं और फैसला नहीं ले पाते, हम अपनी आदतों का सहारा लेते हैं। यदि आप अक्सर अपने आप को तनाव में महसूस होने पर ऑनलाइन चैट करते हुए या डोनट खाता पाते हैं, तो संभवतः ये आपकी हैबिचुअल बिहेवियर है। शायद आप चाहें कि ये नहीं होते तो अच्छा होता। और अगर ऐसा सच में है तो एक अच्छी खबर यह है कि बुरी आदतों को बदला जा सकता है। आखिरकार आदतें मस्तिष्क में न्यूरल पाथवेज के सिवा कुछ भी नहीं। उन्हें जितना अधिक इस्तेमाल किया जाए वो उतने मोटे होते हैं, और जब इस्तेमाल ना करें तो खराब होने लगते हैं। आप अपनी खुद की गतिविधियों को इतना दोहराते हैं कि वो आसान से भी आसान हो जाए और आपकी आदत बन जाए। तो अगर आप सुबह जल्दी उठना शुरू करना चाहते हैं तो पहले कुछ हफ्ते मुश्किल होगा, क्योंकि वो न्यूरल पाथवेज अभी भी कमज़ोर हैं। लेकिन जल्द ही आपका मस्तिष्क जागने और बिस्तर से निकलने के बीच के संबंध को मजबूत करेगा, जबकि फिर से सोने की आदत कमज़ोर हो जाएगी।
जल्दी आपके वो न्यूरल पाथवेज आपके लिए काम कर रहे होंगे और आप सुबह अपने आप और ताजगी से उठ पाओगे। हमारे दिमाग में एक शक्तिशाली हैबिट फॉर्मिंग सिस्टम है। हमारे मस्तिष्क का एक भाग बेसल गैंग्लिया का काम होता है हमारे बार बार करे जाने वाले व्यवहार को प्रोग्राम करना, ताकि हम उनके बारे में खास ना सोचें। एक आइसक्रीम फ्लेवर चुनने के प्रोग्राम्ड बिहेवियर के बारे में सोचें। क्यों? खैर, हमारे बेसल गैंग्लिया की वजह से ये कुछ ऐसा है जिसकी हमें आदत है और इसे हम ऑटोमेटिकली करते हैं। जितना अधिक बार हम एक आदत को दोहराते हैं, बेसल गैंग्लिया के उतने ही रिकॉर्ड अधिक होते जाते हैं और ये और ज़्यादा ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड हो जाता है। जैसे लगातार अपने कंप्यूटर को चालू करने और अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करने का काम हम लगातार दोहराते जाते हैं, तो हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड में कंप्यूटर को ऑन करते ही सबसे पहले फेसबुक को क्लिक करेगा। बेसल गैंग्लिया इतना शक्तिशाली होता है कि ये हमारे मस्तिष्क के हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी काबू कर लेता है, जिसका काम सचेत रहना और उचित फैसले लेना है। बेसल गैंग्लिया के विपरीत हमारे मस्तिष्क का ये हिस्सा हमारे काम के आगे के परिणाम के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे कि नैतिकता को भी ध्यान में रखता है। लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक बड़ा दोष है, ये जल्दी थक जाता है। सही निर्णय करने में बहुत ताकत जाती है। हालांकि हमें ये आसान लग सकता है कि हम दिन के ज़्यादातर समय फ्रीज़र में रखी आइसक्रीम के टब से दूर रहें, पर संभावना है कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक बार थकने पर हार मान लेगा। इस समय आपका बेसल गैंग्लिया जीतेगा और आप अचानक अपने आप को कुकीज़ और आइसक्रीम का एक बड़ा कटोरा पकड़े हुए पाएंगे। अच्छी आदत बनाने का सबसे अच्छा साधन है इच्छा शक्ति, ना कि प्रेरणा। प्रेरणा बेशक एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आम तौर पर हम उन चीज़ों को करने के लिए प्रेरित होते हैं जो हमें असल में पसंद हों, जैसे फिल्म देखने जाना या नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज़ देखना। लेकिन जब हमें कसरत करनी होती है तब प्रेरणा कहीं नहीं मिलती। प्रेरणा के भी अपने नुकसान हैं, क्योंकि हम जैसा महसूस करते हैं उसके अनुसार ही ये बदलती जाती है। सुबह जब आपको अच्छा महसूस होता है तब नाश्ते से पहले 20 पुशअप लगाना एक आसान हो सकता है, लेकिन जब आप हैंगओवर होते हैं तब यह नामुमकिन जैसा लगता है। इसके अलावा हम जितना ज़्यादा कुछ करते हैं प्रेरणा उतनी कम होती जाती है, क्योंकि ये उबाऊ हो जाता है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन अपने दांतों को ब्रश करने के लिए केवल प्रेरणा के भरोसे रहें तो आपका मुंह कैविटी से भर जाएगा। असल में प्रेरणा अच्छी आदतों को बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। सौभाग्य से एक और चीज़ है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमारी सहायता कर सकती है। बार बार करने के साथ कमज़ोर होने के बजाय ये चीज़ केवल मजबूत होती है, और वो है इच्छा शक्ति। मनोविज्ञान अच्छी तरह से इच्छा शक्ति के लाभों के बारे में जानता है। एक प्रोफेसर ने अपने छात्र के पोस्चर को सुधार करने के लिए 2 सप्ताह के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करने के लिए सलाह दी। ना केवल वो छात्र अपने लेक्चर में सीधे बैठे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी आत्मनियंत्रण दिखाया। हर बार जब आप एक नई आदत बनाते हैं, जैसे हर दिन ध्यान करना या सुबह जल्दी उठना, तो आप अपने खुद की इच्छा शक्ति की मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। आप इन मांसपेशियों को अन्य कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हर रोज़ ताज़ा खाना पकाना, अपने परिवार के संपर्क में रहना और जो भी आप पाना चाहते हैं। इच्छा शक्ति प्रेरणा जैसी नहीं है और भरोसे लायक है। आप इसे बना सकते हैं और एक बार आप ऐसा करें तो आप इस पर निर्भर भी हो सकते हैं। मिनी हैबिट आपकी सीमित इच्छा शक्ति के लिए सबसे अच्छा निवेश है। आप हर सुबह 100 पुशअप करने की आदत डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह हो सकता है कि आप 20 तक करने के बाद अपनी इच्छा शक्ति खो दें। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा तब नहीं लगता जब आप इसे काम में लेते हैं। तो शुरुआत में शुरू करने पर हम अपनी इच्छा शक्ति कैसे मजबूत कर सकते हैं? तो यहाँ इसका समाधान है, और वो है मिनी हैबिट्स। आप छोटे, बहुत लघु लक्ष्यों के साथ अपनी इच्छा शक्ति को ख़त्म होने से बचा सकते हैं। हमारी इच्छा शक्ति के लिए कुछ खतरे हैं: प्रयास, कठिनाई होने का वहम और थकावट। क्यों ना कोई ऐसा लक्ष्य चुनें जिसमें केवल थोड़ा सा प्रयास करना हो।
एक आसान लक्ष्य को चुनना किसी भी कठिनाई के वहम को समाप्त करता है और ये इतना मुश्किल नहीं है कि आप थका हुआ महसूस करें। यह कहा जा सकता है कि कमजोर इच्छा शक्ति के लिए ये एक पूरा इलाज है। मिनी हैबिट आपको आगे बढ़ाती है और एक बार जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको आगे बढ़ते रहने के लिए कम इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। जैसा कि न्यूटन ने अपने पहले लॉ में कहा है कि एक वस्तु जो मोशन में है वो अपनी वेलोसिटी तब तक नहीं बदलती जब तक कोई बाहरी ताकत उस पर काम ना करे। यानी यह कहा जा सकता है कि आम तौर पर पहली बाधा ही सबसे बड़ी बाधा होती है। जो मिनी हैबिट आपकी मदद करती है छोटे से शुरू करने में, आप जरूर आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। वास्तव में आपके साथ ये भी हो सकता है कि आप जितना सोचें उससे ज्यादा पालें। जैसे आप 5 पुशअप लगाने का सोचें, भले ही आपने केवल एक करने का लक्ष्य तय किया हो। जरूर ये बोलने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आप अपने आप में कितना प्रसन्न महसूस करेंगे। अपनी मिनी हैबिट्स सावधानी से सोचें और विकसित करें। अब जब हमने मिनी हैबिट्स के लाभ पता कर लिए हैं तो आपको अपने मिनी हैबिट्स और एक्शन प्लान के ऊपर काम करना चाहिए। तो आपको शुरू कहाँ से करना चाहिए? सबसे पहले अपनी आदतों की समझदारी से चुनें। आप उन आदतों की एक सूची के साथ शुरू कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में एक समय पर चाहते हैं। आप एक नई भाषा का अभ्यास करना चाह सकते हैं, अधिक पढ़ सकते हैं, अपने गणित में सुधार कर सकते हैं या फिर अपने आप को फिट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि ये आदतें आपको अच्छी क्यों लग रही हैं और आपको इन्हें क्यों डेवलप करना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको सही प्रेरणा मिल सके। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर मान लो आपको ज़्यादा भाषाएं सीखनी है, पर क्यों? हो सकता है आपको अलग अलग देशों में घूमना अच्छा लगता हो, तो आपके पास एक उचित कारण है। लेकिन अगर आप केवल सहकर्मियों और मित्रों को प्रभावित करने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, तो इस पर ध्यान से विचार करें कि कहीं केवल सामाजिक दबाव के तहत तो आप ऐसा नहीं कर रहे। इसे अपनी आदतों को प्रभावित ना करने दें। आदतें केवल इसलिए बननी चाहिए कि आपको वास्तव में क्या हासिल करना है। उदाहरण के लिए, अगर मान लो आप स्पेनिश भाषा सीखना चाहते हो तो एक स्पेनिश शब्द को एक दिन में सीखने की मिनी हैबिट बनाएं। यदि आपको मिनी हैबिट इतनी छोटी लग रही है कि आपको लगता हो कि ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, तब भी इसे छोड़ें ना। इसे लगातार जारी रखें। मिनी हैबिट मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो इतनी आसान हो कि आपकी डेली रूटीन में वो जल्दी से शामिल हो जाए और आपको उसका एहसास भी ना हो। अपनी मिनी हैबिट को पता करने के बाद अपनी हैबिट क्यूज को परिभाषित करें और लिखें। हैबिट क्यूज संकेत होते हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि ये आपका मिनी हैबिट करने का समय है। जैसे कि आप नाश्ते से पहले एक योग मुद्रा करना चाहते हैं, अब सुबह का समय, या आपको जब दिन में भूख लगी हो, ये आपकी मिनी हैबिट करने का संकेत हो सकता है। मिनी हैबिट्स को पाना आसान है, इसलिए आपको सिर्फ 95% कॉम्प्लीशन रेट का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि सीधे 100% सोचें। सब कुछ लिखें और रिकॉर्ड बनाएं। मिनी हैबिट छोड़ने या बदलने से बचने का ये आसान तरीका है। 2013 में किए गए एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में ये पता चला है कि जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो आपके दिमाग में उनकी एक मजबूत उपस्थिति हो जाती है। नए ऐप्स जैसे लिफ्ट या हैबिट स्टिक प्लान आपकी आदतों को लिखने में आपकी मदद करने के लिए एकदम सही है। या आप अपनी प्रगति पर नज़र रखने के लिए एक बड़े कैलेंडर का सहारा भी ले सकते हैं। जो भी विधि आप चुनें वो ऐसी होनी चाहिए जो आपको हर दिन दिखती रहे। इस तरह आप अपनी आदतों को पूरा करने और अपनी प्रगति को बनाए रखने के लिए अधिक सकारात्मक आदतों को भी अपने अंदर शामिल कर लेंगे। बहुत जल्द ही आप आगे बढ़ेंगे और आप ये भी देखेंगे और अपने अंदर महसूस करेंगे कि जो आपने पहले सोचा था उसके मुकाबले में आपकी आदत अब उससे कहीं ज़्यादा अधिक है। यानी अगर आपने पहले 50 शब्द लिखने का लक्ष्य निर्धारित किया था तो अब आप 500 शब्द लिखने के काबिल हैं। आपके अंदर वो ऊर्जा आ चुकी है। लेकिन अगर आप अचानक 500 शब्द लिखने की आदत को डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर नाकामयाबी ही हासिल होगी। यदि आप अपने लक्ष्य को पार करने में कामयाब हो जाते हैं तो अपनी पीठ थपथपाएं और खुद को बोनस दें।
ऐसी कोई भी चीज़ जैसे रोज़ 50 शब्द लिखने उबाऊ हो सकता है, लेकिन ये निशानी है कि एक अच्छी आदत की तरफ आप बढ़ रहे हो। तो इस संकेत को सकारात्मकता से लें और खुद को इनाम देना ना भूलें। याद रखें, सिर्फ उस लक्ष्य तक पहुंचना ज़रूरी नहीं जिसकी तरफ आपकी आदतें ले जाएं। एक दिनचर्या बनाना जिसमें सहायक अनुष्ठान हो, वो भी बहुत गर्व की बात है। मुश्किल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित करने की कोशिश करने की बजाय एक समय में एक छोटा कदम उठाएं। सकारात्मक मिनी हैबिट की और एक नियमितता से बढ़ते रहें। आप अपने असली लक्ष्य की ओर प्रगति करते हुए अपने आप को हर दिन छोटी छोटी सफलता के साथ आगे बढ़ता हुआ पाएंगे और इसमें आप आनंद लेने का मौका खोज सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, कंटिन्यूटी और बहुत छोटे छोटे स्टेप अगर आप लगातार लेते रहते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आप सफलता आपके कदम चूमेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की ये बुक समरी यहीं पे समाप्त होती है। मैं राजविंदर सिंह लेता हूँ आपसे इजाज़त, लेकिन बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नए अच्छे विचार और अच्छी किताब के साथ। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है या आप कोई किताब सुनना चाहते हैं, आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। जय हिंद, जय भारत।